Hello everyone, welcome to my favorite class Learning Without Stress। आज हम इंडिविशन पढ़ेंगे। वाटर रिलेशंस ऑफ प्लांट को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इंडिविशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एब्जॉर्प्शन की जगह एडजॉर्प्शन होता है। तो इंडिविशन के प्रोसेस में हम एडजॉर्प्शन देखते हैं। किसी भी सॉलिड की सरफेस पर किसी लिक्विड या गैस का एडजॉर्प्शन होता है। यहाँ पे सरफेस की बात की जा रही है तो वो अंदर तक उसके नहीं जाता है, केवल सरफेस तक ही रेस्ट्रिक्ट रहता है। यहाँ पर वाटर इज एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोफिलिक कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। तो सेल पर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है या इम्बिबिशन हो रहा है उसमें जो कोलोइडल पार्टिकल है प्रोटोप्लाज्म के और सेल वॉल के, उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जो सॉलिड जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसे हम इम्बिबेंट कहते हैं, और जो लिक्विड या गैस जिसको एड्जॉर्ब किया जा रहा है उसे हम इम्बिबेट कहते हैं। इम्बिबिशन एक डिफ्यूजन की तरह ही होता है और ये भी वाटर पोटेंशियल पर ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस देख लेते हैं। एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट बाहर निकलती है, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू सरफेस, सरफेस तक ही रेस्ट्रिक्ट रहता है और ये किसी भी सब्सटेंस के अंदर तक ये पार्टिकल नहीं जाते हैं। जैसे सिलिका जेल है, उस पर वाटर वेपर जो अट्रैक्ट होती हैं वो सिर्फ सरफेस तक ही रहती हैं और उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में अंदर तक वो जो पार्टिकल्स हैं वो चले जाते हैं, उसके इनर लेवल तक चले जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वो अंदर तक जाते हैं। ये सरफेस तक ही लिमिटेड नहीं रहते। फॉर एग्जांपल, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय स्पंज या कॉटन। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पंज या कॉटन के अंदर के लेवल तक भी वाटर चला जाता है, उसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इम्बिबिशन में हम देखते हैं कि इम्बिबिशन के बाद वॉल्यूम में इंक्रीज भी देखने को मिलता है। जो भी सॉलिड सब्सटेंस एब्जॉर्प्शन कर रहा है उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। द वाटर मूव अकॉर्डिंग टू वाटर पोटेंशियल। वाटर कहाँ से आ रहा है उसके अंदर, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसका वाटर पोटेंशियल हाई होना चाहिए और इम्बिबेंट का लो होना चाहिए, तभी उसके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो इम्बिबिशन से एक प्रेशर भी डेवलप हो जाता है जिसे हम इम्बिबिशन प्रेशर कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, पैक्टिन, ये सब एब्जॉर्प्शन दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें भी जो प्रोटीन है उनमें ज़्यादा इम्बिबिशन की कैपेबिलिटी होती है। तो ये वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग होता है और ये जब तक होता रहता है जब तक कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है और जो इम्बिवेंट है उन दोनों का वाटर पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जब हम कुछ बीजों को पानी में भिगो देते हैं तो वो फूल जाते हैं। वो प्रोटीन सीड हो सकते हैं या स्टार्च के सीड हो सकते हैं, जैसे कि चना, मटर वगैरह, ये सब प्रोटीन के हैं और गेहूँ, मक्का, चावल, ये सब स्टार्च के सीड हैं। हम देखते हैं कि चना वगैरह ये ज़्यादा फूलेगा क्योंकि ये प्रोटीन से है और प्रोटीन की ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है न्यूट्रिशन के लिए, और इन दोनों का ही वॉल्यूम बढ़ता है। कंपैरेटिवली प्रोटीन वाले सीड का ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ता है। और यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आ जाती है और इस दौरान टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। जैसे जैसे किसी जगह का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इम्बिबिशन का जो रेट है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है।
कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है, जो कि एड्जॉर्प्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या चार्ज है, इसका भी प्रभाव हमको देखने को मिलता है इनहिबिशन में। अगर मीडियम का pH एसिडिक है तो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल जो हैं वो ज़्यादा इनहिबिशन रेट दिखाएंगे। बेसिक मीडियम में नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स ज़्यादा इनहिबिशन दिखाएंगे। जो न्यूट्रल मीडियम है उसमें जो प्लस और माइनस दोनों वाले जो कोलॉइड्स हैं, एम्फोटेरिक कोलॉइड्स, वो कम इनहिबिशन दिखाएंगे। इसके बजाय अगर उनको एसिडिक या बेसिक मीडियम में रखा जाएगा तो वो ज़्यादा इनहिबिशन शो करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस से इनहिबिशन पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, कॉलॉइड्स के जो चार्ज हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसीलिए इनहिबिशन में कमी आ जाती है और हमको एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। हाइड्रोफिलिक जो कोलॉइडल मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि हम देखे सेल वॉल पर हैं, प्रोटोप्लाज्म में हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये सब प्लांट की लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बीज जब तक फूलेगा नहीं तब तक उसमें से जड़ या तना नहीं निकलता है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर वेपर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब सूखा मौसम होता है, जब पानी की कमी होती है, तब प्लांट हरे भरे बने रहते हैं। ये सब इनहिबिशन के कारण ही होता है। तो इनहिबिशन से ही प्लांट्स को सूखने से भी बचाया जा सकता है। और हम देखते हैं कि बारिश के सीज़न में लकड़ी के दरवाजे भी खुल जाते हैं, या लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं वो भी पानी से फूल जाते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इससे इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है कि अगर किसी चट्टानों की दरारों में लकड़ी के लट्ठों को फंसाकर उनको भिगो दिया जाए तो उनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और इतना ज़्यादा इनहिबिशन प्रेशर डेवलप हो जाएगा कि उससे वो चट्टानें टूट भी सकती हैं। तो इस तरह से ये इनहिबिशन के बारे में हमने सारा टॉपिक कवर किया है। आई होप you will like it. Thank you so much for watching.